जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, अगर आप सभी का यूपीटीबीसी एजीटीए में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच फ़र्क तय करने वाला है, क्योंकि हर साल लगभग 80% अभ्यर्थी छोटी छोटी गलती, गलत एफिडेविट या किसी डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं। और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें 15 से 20 कमेंट अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कोई गलती को लेकर के होता है, जिसका हम प्रॉपर कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं एजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 बड़ी गलतियों के बारे में कि एफिडेविट किन मामलों में लगेगा और क्या गलती होगी तो एफिडेविट नहीं लगेगा और नोटरी कैसी होती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज ले जाने हैं, और लास्ट में आप सभी लोग को बताने वाले हैं एजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए क्या क्या लेकर जाना है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें एजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहली गलती की। तो पहली गलती आप सभी का हो जाता है नेम मिसमैच की, जो कि लगभग स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होता है और सबसे ज़्यादा कमेंट इसी का होता है। तो स्टार्टिंग में ही आप सभी लोग को बता दूं कि आयोग जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट को बेस मान करके चलता है, यानी कि हाई स्कूल के मार्कशीट में आपके पिता का जो भी नाम है वो सभी सर्टिफिकेट में सेम नाम होना चाहिए। आपके माता का नाम जो भी है वो सभी सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हाई स्कूल में है वही सभी सर्टिफिकेट में सेम होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अन्य सर्टिफिकेट में है तो आप सभी लोग को जो कि एफिडेविट 100% बनवाना पड़ेगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमारे पास मैसेज आता है कि सर हाई स्कूल में हमारे पिता का नाम रामदास जो कि एक में था, और जो कि इंटर में जो कि स्पेस हो गया, जैसे राम अलग दास अलग हो गया है। ग्रेजुएशन में भी राम अलग दास अलग हो गया है। तो क्या इसके लिए एफिडेविट लगेगा? तो जी हाँ, इस प्रकार की छोटी गलती के लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। जैसे कि हाई स्कूल में आपके पिता का नाम रामदास है और यहाँ पे राम अलग दास अलग हो गया है, तो दोनों सर्टिफिकेट के लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। और कब बात करें कि एफिडेविट नहीं लगेगा? यदि आपके हाई स्कूल में आपके पिता का नाम अलग हो और इंटर में आपके पिता का नाम अलग हो तो आप वहीं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार की त्रुटि है या फिर एक भी स्पेलिंग गायब है उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा लीजिए। जैसे आपके माता का नाम है सरिता और लास्ट में ए छूट गया है तो उस कंडीशन में भी आप एफिडेविट लगा सकते हैं। अब दूसरी बात करें, दूसरी सबसे बड़ी गलती की। तो दूसरा सबसे बड़ा गलती हो जाता है डेट ऑफ बर्थ जो कि डिफरेंस होता है। यह एक ऐसी गलती है जिसमें एफिडेविट जो कि नहीं लगता है, किसी प्रकार का एफिडेविट काम नहीं करता है। जैसे कि आप सभी के हाई स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999, और जो कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो कि है 1 जनवरी 1999, यानी कि हाई स्कूल में 98 और आधार में 99। तो इस प्रकार की गलती के लिए एफिडेविट नहीं चलता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी लंबा समय मिला था और अभी भी मिला है। यदि इस प्रकार की गलती है तो इसको आप आधार सेंटर से सुधार करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का एफिडेविट काम नहीं करेगा। उसके बाद से साथियों, तीसरी गलती की बात करें तो कैटेगरी को लेकर के हो जाता है, कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी। तो इस प्रकार की गलती में यदि आपने अपना कैटेगरी गलत भर दिया है तो वहाँ एफिडेविट नहीं लगेगा। आप अनरिजर्व में सीधे सीधे काउंट होंगे। जैसे आपने कैटेगरी में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर दिया है और आपके पास इसका सर्टिफिकेट उस समय का नहीं था, तो वर्तमान में आप जो कि
ऑटोमेटिक अनरिजर्व कैटेगरी में जो कि शामिल हो जाएंगे। और चौथा साथियों, सबसे बड़ी यदि गलती की हम बात करें कि सभी जो कि गलतियों में एफिडेविट लगाना, यहाँ सबसे बड़ी मूर्खता यही हो जाती है कि डीबी से पहले आपके पास पर्याप्त समय होने के बाद भी जो गलती सुधारने लायक होती है वहाँ भी नहीं सुधार करना और डीबी में एफिडेविट लगा देना। तो याद रखें, सभी गलतियों में एफिडेविट नहीं लगता है, उल्टा शक पैदा हो जाता है और आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑब्जेक्शन में लग जाता है। अब साथियों हम बात कर लें कि एफिडेविट किन मामलों में लगता है और किन मामलों में नहीं लगता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बार बार जो कि मैसेज करके बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं। तो एफिडेविट जो है कि इन मामलों में लगेगा, वो कौन कौन सा मामला है? तो नाम की स्पेलिंग यदि मिस्टेक है तो उसमें एफिडेविट लग जाएगा। फादर या मदर नेम में छोटा सा अंतर है, जैसे हमने स्पेस की बात किया था, उस प्रकार का कोई डिफरेंस है तब भी एफिडेविट लग जाएगा। कास्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तब भी जो कि आप लोगों का एफिडेविट लग जाएगा। एड्रेस मिसमैच है तब भी आपका एफिडेविट लग जाएगा। उसके बाद बात करें साथियों, इन मामलों में एफिडेविट नहीं चलता है। इस प्रकार की आपके पास कोई भी गलती है तो एफिडेविट ध्यान रखिएगा नहीं चलेगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ यदि आपका गलत है तो आप डीबी से बाहर होंगे। कैटेगरी चेंज है तो यहाँ पे एफिडेविट नहीं बल्कि आप सीधे अनरिजर्व में चले जाते हैं। उसके बाद है क्वालिफिकेशन शॉर्टफॉल में कोई भी जो कि एफिडेविट नहीं लगता है। फेक या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो यहाँ भी आप सभी को एफिडेविट नहीं चलता है। तो उसके बाद अब बात करें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि नोटरी कैसा होता है। देखिए, एफिडेविट यही होता है जो 10 रुपये की नोट पे बना हुआ होता है और आपका यहाँ पे सभी मटेरियल्स लिखे गए होते हैं और आपके तहसील से वकील के द्वारा ये जो कि वेरीफाई किया गया रहता है। तो एफिडेविट बनवाना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके का एफिडेविट होता है। अब उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। तो हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट मार्कशीट सेम ही होता है, ग्रेजुएशन सभी वर्ष की मार्कशीट, पेट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद से बात करें तो जो कि तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट है वो भी ले जाएं। डोमिसाइल यदि मांगा जाए तो क्या 100% मांगा ही जाएगा। 2 से 3 एफिडेविट एक्स्ट्रा लेकर के जाइए जिस पे कुछ लिखा न हो। उसके बाद से 2 सेट सेल्फ अटेंडेंस यानी कि उस पर सिग्नेचर करके जीरोक्स लेकर के जाइए 2 सेट। अब उसके बाद लास्ट में हम बात करें एक्स्ट्रा सेफ्टी की, क्या क्या लेकर के जाएं जो कि एक्स्ट्रा सेफ्टी में काम आ सकती है। 2 से 3 ब्लैंक एफिडेविट बनवा लें, लेकिन उस पर कुछ भी लिखवाएं नहीं, तो 2 से 3 लेकर के जाएं। 2 सेट एक्स्ट्रा जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद जो कि सिग्नेचर करके ले जाएं। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा लेकर के जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लेकर जा सकते हैं। तो साथियों, ये रहा एजीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, एफिडेविट कब लगता है, एफिडेविट कब नहीं लगता है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।